बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इस पूरी वीडियो में आपको काइन मास्टर का इस्तेमाल, उसके टूल्स का इस्तेमाल इंशाल्लाह प्रॉपर सिखाया जाएगा, जिसको सीखकर एक प्रोफेशनल की तरह आप भी अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी जॉब के दौरान। तो मोबाइल पर आसानी से स्टेप बाय स्टेप वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए ये वीडियो पूरी देखें, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। मास्टर को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे आपको गूगल से भी ये मिल जाता है। तो यहाँ पर एक नोटिस आता है, इसको रिमाइंड मी लेटर कर देना है आपने और ये चीज़ आपने कैंसिल कर देनी है। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो मैं कर चुका हूँ आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म के वीडियो एडिटिंग के। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, जुड़े रहिए, गौर से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपने ऐड वाला जो बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे देता है कि आपको वीडियो जो है यूट्यूब चैनल के लिए चाहिए तो ये वाला हम यूज़ करेंगे, अगर टिकटॉक के लिए चाहिए तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, 9:16 की रेशो में। और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहरहाल उसने ऑप्शन दिए हुए हैं एस्पेक्ट रेशो के, तो जो भी आपको अच्छा लगे। तो चूंकि हम YouTube के लिए हम करना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, तो हम यहाँ से ये 16:9 वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस पर मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इसका फ्रेम ओपन हो चुका है, ठीक है। अब चंद चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए, इसका यूज़र इंटरफेस है, इसको देख लें, ठीक है जी। ये है नीचे हमारा रेड कलर का प्ले हेड, ठीक है। यहाँ पर टाइम भी लिखा होता है, ये साथ साथ चलता रहता है स्क्रीन के। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो मीडिया इंपोर्ट करना है वो इस ऑप्शन से हमने मीडिया वाले से करना है, ठीक है। और मीडिया के ऊपर कोई भी लेयर इंपोर्ट करनी होती है तो वो यहाँ लेयर्स में करेंगे। आगे इसकी इंशाल्लाह डिटेल भी देखते हैं। वॉइस ओवर करना हो तो यहाँ वॉइस से करेंगे, कोई ऑडियो म्यूज़िक ऐड करना हो तो यहाँ म्यूज़िक से ऐड करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है वो मेन स्क्रीन है जहाँ पर हमारी वीडियो चलेगी। तो चलें यहाँ पर एक दो ट्रैक को मैं इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हम यहाँ से मीडिया को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल का जो डाटा होता है वो सामने आ चुका है, यहाँ से हम कोई भी जो मीडिया है वो आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़ोल्डर देखने को मिलते हैं। यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ और इसमें से ये कुछ मैंने वीडियो जो है वो डाउनलोड की थी। ये फ्री में हम यूज़ कर सकते हैं वीडियोस। ये कहाँ से मिलती हैं इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे ये कैट वाली वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको रिकॉर्ड एट 30 FPS 30 फ्रेम पर सेकेंड, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देखें जो वीडियो आप ज़्यादा HD में यहाँ पे 1080 या 4K में करेंगे ना इंपोर्ट, तो एक बार उसको 360 30 FPS पर ये आपको एक्सपोर्ट करने का बोलेगा। तो थोड़ा सा आपने ऐसे वेट करना है, इस एप्लीकेशन को बंद नहीं कर देना। तो ये देखें आपके सामने वीडियो इंपोर्ट हो रही है, इसको इंपोर्ट होने देते हैं और हम बैक चलते हैं। ये देखें ये प्ले हेड के ऊपर जो रेड कलर का है, ये देखें जैसे ही इंपोर्ट हो जाती है ये यहाँ पर आ चुकी है। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक प्ले का बटन दिया हुआ है, इस बटन को क्लिक करके हम इस वीडियो को प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्ले हेड के ऊपर टाइम चलना शुरू हो गया और जहाँ जहाँ ये गुजरेगा वहाँ वहाँ से ये वीडियो जो है वो चलेगी। अब इस वीडियो के लास्ट पे यानी इसके बाद मैं एक और वीडियो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको जो है वो देखें स्क्रॉल करके यहाँ ले आता हूँ। अगेन मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। नाउ अगेन अब हम कोई और वीडियो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम बिल्कुल कर सकते हैं, सेम तरीका है। उसी तरह से मैं अब ये लायन वाली जो है टाइगर वाली वीडियो को भी इंपोर्ट कर देता हूँ। ये देखें दोनों वीडियोज़ आ गई हैं। जब वीडियो इंपोर्ट हो जाती है ना तो आपने ये जो टिक का बटन लगा होता है इसको प्रेस कर देना है। देखिए मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल बिगिनर को भी आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये देखें जी, अब ये दूसरी ये फर्स्ट वीडियो है। देखें जब मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट हो जाती है। और एक बात, जैसे ही मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ ये वीडियो जो है देखें मैंने इस पर क्लिक किया है, एक तो ये हाईलाइट हो गई है, दूसरा जैसे ही ये हाईलाइट होगी इसी की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसी की हैं कि इसको क्रॉप कैसे करना है, इसको काटना कैसे है, साउंड कैसे एडजस्ट करना है, स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है। यानी जिस वीडियो को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसी की यहाँ साइड पर प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात आ जाती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये अगली वीडियो पर आएँ तो मैं इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, इसको बंद करें ज़रा, ये लाइन वाली को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें
तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें साइड पे दिख रही हैं। बहरहाल यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, जैसे ही देखें अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखें जैसे ये बीच में आएगी ये अगली वीडियो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी भी वीडियो का हम पार्ट कैसे, पहले तो हम देखेंगे इस वीडियो को हम किस तरह से स्प्लिट करते हैं, उसमें से काटना कैसे है, ठीक है। अब एक मिसाल है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कैट वाली वीडियो है ना, बीच में से काट के थोड़ी सी ये लाइन वाली इसके अंदर मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखें जहाँ से काटना है, जैसे ये मुझे 7 सेकंड से काटना है या 6 सेकंड, ये देखें मैंने 6 सेकंड पर इसको रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको वीडियो को क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा ये हाईलाइट हो जाएगी। तो साइड पर इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे आपने कैंची के साइन पर क्लिक कर देना है काटने के लिए इसको, ठीक है, यानी स्प्लिट करने के लिए, तकसीम करने के लिए, ठीक है जी। ये देखें तो अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। कहता है जी फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, कहता है ये जो रेड कलर का प्ले हेड है इससे पीछे पीछे का हिस्सा काटना है, या ट्रिम टू राइट प्ले हेड, यानी इस प्ले हेड यानी ये जो रेड कलर का प्ले हेड है इसके आगे वाला हिस्सा काटना है, या स्प्लिट एड प्ले हेड कि जिस जगह पर ये मौजूद है वहां से इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो मैं स्प्लिट एड प्ले हेड पर क्लिक करूंगा कि जहां पर ये मेरा प्ले हेड मौजूद है ना, इसी जगह से इस कैट वाली वीडियो के 2 पार्ट बन जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट एड पे हेड पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं गौर से कि इसके 2 पार्ट बन चुके हैं, यानी यहाँ से 6 सेकंड से कटी और ये पार्ट अलहदा हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर 12 सेकंड शो कर रहा है, इसको मैं बीच वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अगेन मैं कैंची के जो आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ और फिर से स्प्लिट एड प्ले हेड पर क्लिक करता हूँ। अब इसके देखिए 3 पार्ट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ये थर्ड वाला पार्ट इसको रिमूव करना है। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको डिलीट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर डिलीट ये बना हुआ है साइन, इसको क्लिक कर दें तो ये पार्ट आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं पीछे, हमें क्या करना था, इस पार्ट और इस पार्ट के दरमियान में एक लाइन वाला पार्ट ऐड करना है, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर रखेंगे प्ले हेड को, यहाँ रख लें, यहाँ कहीं भी, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगेन मीडिया पर क्लिक करता हूँ और मीडिया पर क्लिक करने के बाद मैं आपको फिर से वो लाइन वाली जो वीडियो है वही यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा। तो ये देखें अब हुआ क्या, वो लाइन वाली वीडियो मेरी इसके बीच में आ, अच्छा ये जो एंड पे लाइन वाली वीडियो है इसको मैं पूरी को डिलीट कर देता हूँ। इस पूरी वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया और लेफ्ट साइड पर डिलीट वाला आइकन प्रेस कर दें, ये जो बास्केट सी बनी हुई है ये डिलीट हो जाएगी। अब ये पार्ट हमारे पास रह गया, फर्स्ट पे कैट, एंड पे कैट और बीच में ये लाइन वाली वीडियो है, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो पहले कैट वाली वीडियो चलेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ब्रेकर आएगा, ये ब्रेक आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा, जस्ट ये यहाँ एडिटिंग के लिए होता है। ये देखें आगे लाइन वाली चल गई। अब मैं इसको भी थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ जाके देखें मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइन वाली वीडियो को नीचे क्लिक किया ऐसे, तो ये हाईलाइट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसका अगला पार्ट रिमूव करना है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, यानी कि मुझे इतना ये वाला पार्ट रिमूव करना है, यानी इस प्ले हेड से आगे वाला हिस्सा मुझे काटना है, ख़त्म कर देना है। तो कैसे करेंगे जी इसको, देखें अब अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। और अगेन ये कैंची के साइन पर क्लिक करेंगे और इस दफ़ा जो हम ऑप्शन यूज़ करेंगे वो करेंगे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, यानी प्ले हेड के राइट साइड से काटना है। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना ये अगला हिस्सा सारा काट देगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखें उसके आगे अगला पार्ट सारा जो है इसने रिमूव कर दिया है। इसी तरह ये ऊपर वाला अगर हम करते लेफ्ट वाला तो पीछे वाला रिमूव हो जाता, ठीक हो गया। तो इस तरह से देखें जी ये वीडियो इसके अंदर आ चुकी है। मैं इसको मजीद छोटा करता हूँ, यहाँ देखिए मैं लेफ्ट वाला काट के भी दिखाता हूँ आपको। अब मैंने यहाँ रखा, इसको कैंची का साइन लिया एंड ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर दिया, तो पीछे वाला हिस्सा भी कट गया। जैसे ही आप कोई वीडियो का क्लिप काटते हैं ना तो यहाँ ऊपर टिक के निशान पे लाजमी क्लिक कर देना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अब ये वीडियो टोटल कितने मिनट की है, 32 सेकंड की ऑलमोस्ट ये हमारी वीडियो है। मैं इसको प्ले करता हूँ अभी, ये देखिए जी। अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह से वीडियो का कोई पार्ट जो है वो रिमूव करते हैं, किस तरह से उसको आसानी से हम काट सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक। स्प्लिट करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हम देखने लगे हैं वो है क्रॉपिंग का। क्रॉप करने का मतलब है कि हम किसी वीडियो का कोई साइड से फालतू हिस्सा रिमूव करना चाहते हैं। कैसे होगा, जैसे ये कैट है तो मैं ये जो साइड पे फालतू एरिया है इसको कम करना चाहता हूँ, यानी ये कम मुझे नज़र आए, ज़्यादा मुझे कैट को जूम करना है, तो फिर हम इसको किस तरह से करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैट वाली वीडियो को मैंने
क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर ऊपर क्रॉप ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आपको ये करना है कि दो स्क्रीन है, एक स्टार्ट पोजीशन होती है, एक एंड पोजीशन होती है। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, तो यहाँ इक्वल वाले साइन पर आपने क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों को बैलेंस करेगा। अब आपने अपनी दोनों फिंगर से यानी राइट हैंड का अंगूठा और जो इसकी फर्स्ट फिंगर है शहादत वाली उंगली, इससे आप वीडियो को ऐसे पकड़कर जूम करेंगे जितना भी। ये देखें, जूम करने से ये हो रहा है, इसको आगे पीछे ऐसे फिंगर से मूव भी कर सकते हैं। जो फालतू का एरिया है वो साइड से क्रॉप हो रहा है, ठीक है। जब मैं इतना जूम कर चुका हूँ, अब मैं इसको ये ऊपर टिक के निशान को क्लिक कर देता हूँ, तो इससे होगा ये देखें। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये इतनी ही चलेगी। ये देखें, वो जो फालतू का एरिया था ना वो रिमूव हो गया साइड से। तो किसी वीडियो का फालतू एरिया हम इस तरह से आसानी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो लाइन वाली वीडियो है इसका हम फालतू एरिया थोड़ा सा कैसे रिमूव करेंगे। तो इसको पहले क्लिक करेंगे, देन अब क्रॉप पे क्लिक करेंगे, फिर ये इक्वल का साइन ऐसे सेलेक्ट करेंगे अगेन, और इस वीडियो को ऐसे फिंगर से पकड़कर थोड़ा सा जूम कर लेंगे। देखिए ये लाइन जूम हो गया। अब ऊपर टिक का निशान क्लिक कर दें, नाउ प्ले द वीडियो। अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये यहाँ से ही प्ले होगी, ये देखें। लेकिन एक बात याद रहे, जैसे ही हम इस वीडियो को कहीं से काटेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगेन इसको स्प्लिट करता हूँ, जैसे मैंने कैंची ली और स्प्लिट एट प्ले हेड यहाँ से कर दिया, तो होगा ये कि पिछला पार्ट जो है यानी ये वाला जो पार्ट है ये तो उतना ही जूम रहेगा जितना आपने किया था, लेकिन ये जो अगला पार्ट होता है ना ये अपनी असल पोजीशन पर चला जाता है। इसको अगेन जूम करना पड़ता है फिर हमको। ये देखें, ये जूम की पोजीशन में है, बट ये वाला जूम की पोजीशन में नहीं रहा, ये पीछे चला गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी वीडियो का आप जो है वो साउंड किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो इसका ओरिजिनल साउंड होता है। अब देखें यहाँ पे ये आगे ही आपको साउंड का ऑप्शन मिल रहा है ना। इस पर जब मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, इस लाइन वाली को, और साउंड पर क्लिक किया, तो यहाँ पर एक तो आप इसमें मेन चीज़ है ये वाला साउंड इसका, ये अभी 100% पर है। अगर मैं इसको खींच कर ऊपर कर दूं तो ये साउंड इस वीडियो का और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अगर आपको स्लो रखना है तो इसको डाउन कर देते हैं, ज़्यादा तेज़ करना है तो ऊपर कर देते हैं। बाकी ये जो चीज़ें साइड पर दी गई हैं ये साउंड के अफेक्ट होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के, यानी इनको आगे पीछे मूव करने से साउंड में चेंजेस आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि साउंड को एडिट करना कहते हैं, जिसको म्यूज़िक थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोई आवाज़ भारी हो जाएगी, आवाज़ बारीक हो जाएगी, नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉइज़ कम हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हम इससे कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये बताना था कि इसका साउंड वीडियो का आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी वीडियो का ओरिजिनल साउंड निकालना हो तो फिर हम कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी वीडियो को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ कैंची के बटन पर आपने क्लिक करना है अगेन, ठीक है जी। कैंची पर जब हम क्लिक करते हैं इसमें नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है। ऊपर वाले तो मैंने आपको बता दिए। एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मतलब है कि वीडियो का जो अपना ओरिजिनल साउंड है उसको अलहदा कर लेना, ठीक है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, इस वीडियो का जो अपना साउंड था वो अलहदा हो चुका है। अब हम अगर इस साउंड को डिलीट कर दें यहाँ से, तो ये इस वीडियो का जो साउंड है इस पार्ट का वो डिलीट हो जाएगा, वीडियो साइलेंट हो जाएगी। फिर हम इसके पीछे कोई और म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, आप साउंड को एक्सट्रैक्ट करके उसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं साउंड को, अब देखें, अगर मैं ऊपर वीडियो को सिलेक्ट करता हूं तो ये राइट साइड पर जो सेटिंग्स हैं वो वीडियो की हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे साउंड के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही साउंड पर मैंने क्लिक किया, अब जो यहाँ पर सेटिंग्स नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी इस साउंड की सेटिंग्स जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं जी। तो जनाब, इस साउंड में सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको वही साउंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करके उसी तरह से अपने इस वॉल्यूम को कम रख सकते हैं या फिर ज़्यादा रख सकते हैं। बाज़ औक़ात आप अपनी आपकी जो बोल चाल होती है ना, उसके पीछे अगर आप स्लो म्यूज़िक चलाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक ऐड कर ले, तो ये स्लो म्यूज़िक पीछे चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे करते हैं और इस साउंड को अगेन क्लिक करें। इसमें मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको ट्रिम का ऑप्शन मिलता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी वीडियो को काटने का तो मैंने आपको बताया था आपको। अगर आपको साउंड को 2 हिस्सों में तकसीम करना हो तो फिर ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे इसी को मैं क्लिक करता हूँ
तो देखिए वही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पर काटना है, राइट पर काटना है या ऐट प्ले हेड। तो अगर मैं ऐट प्ले हेड पर करता हूं तो मेरा ये जो साउंड है इस जगह से यहाँ पर जो प्ले हेड है यहाँ से 2 हिस्सों में बट जाएगा। तो जैसे ही इसको स्प्लिट एड प्ले हेड कर देते हैं, आप देख सकते हैं ये छोटा पार्ट अलग हो चुका है और ये जो बड़े वाला पार्ट है वो इसका अलग हो चुका है। सॉरी, एक मैसेज आ गया था। ये वाला पार्ट अलग हो चुका है। अब अगर इस छोटे पार्ट को मैं सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूं तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है ना, यहाँ से डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई चीज़ गलती से डिलीट हो जाती है, उसको वापस लेकर आना हो तो आप अनडू भी कर सकते हैं। वो उसके लिए आपका ये बटन है, ठीक है। इसको आप प्रेस करते हैं, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि ये साउंड वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अनडू करता हूँ, ये देखें ये साउंड हमारा यहाँ पर वापस आ चुका है। तो डिलीटेड चीज़ों को आप इसको अनडू करके वापस भी ला सकते हैं। साथ ही रीडू दिया हुआ है, रीडू करने से ये चीज़ अगेन जो है वो डिलीट हो जाती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, आगे चलें तो फिर से साउंड को मैं सिलेक्ट करता हूं। अब इसके अंदर एक और आपको ऑप्शन बताना है, ये है जी, आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये वॉइस चेंजर वगैरह के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए आप साउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपका साउंड थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे मज़ीद चेंज हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे मज़ीद चेंज, यानी डिफरेंट किस्म की आवाज़ें चेंज होंगी। आप कोई भी साउंड ले लें, चाहे आपकी अपनी साउंड है या कोई म्यूज़िक है, तो आप इसको बारी बारी चेक कीजिएगा तो आपकी साउंड आपको तब्दील होती दिखाई देगी। तो एक किस्म का समझ लें कि आपका साउंड भी एडिट हो जाता है, जिससे कॉपीराइट के ऑप्शन में थोड़ा सा मसला फिर नहीं आता, ठीक है, यानी उससे बचत हो जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे साउंड को भी एडिट जो है वो कर सकते जी। तो जनाब नेक्स्ट अभी जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है ग्राफिक क्लिप का, यानी क्लिप ग्राफिक का, यानी वीडियो के ऊपर आपने कोई टाइटल वगैरह चलाना हो तो वो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन वाली वीडियो है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये येलो कलर से हाईलाइट हो गई है। जैसे ही ये सिलेक्ट होती है तो आपको पता है यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है क्लिप ग्राफिक, यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको क्लिक करते हैं और इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑप्शन मिलते हैं। शुरू में नन है, यानी अभी कोई भी नहीं लगा हुआ। नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट आपको दिए गए हैं। अगर आप बेसिक टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ नंबर 1 वाला बेसिक सेलेक्ट करें, इसमें से यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ वीडियो के ऊपर ये चलना शुरू हो चुका है। नाउ यहाँ पर आपको लाइंस दी गई हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लाइन फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ भी टाइप करें, इसका कलर वगैरह भी दोनों का चेंज कर सकते हैं। यानी इसका बैकग्राउंड कलर जो होता है, एक का ब्लैक है दूसरे का वाइट, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, हाली सब्सक्राइब लिख देता हूँ, सब्सक्राइब, ये लिखा मैंने, ओके कर दिया। अब नीचे सेकंड लाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्पेशल मेंटोर चैनल, ठीक है। स्पेशल मेंटोर ही काफ़ी लिखे, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे आएगा, ये देखें सब्सक्राइब स्पेशल मेंटोर, यानी यहाँ पे मैं अब टिक का निशान प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ मैंने रखा प्ले हेड और इसको मैंने प्ले कर दिया। अब जैसे ही ये उस वाली वीडियो के ऊपर जंप करेगा प्ले हेड, ये देखें तो वो टाइटल जो मैंने लगाया था वीडियो के ऊपर वो हमारा आना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से अब आप अगर इस क्लिप ग्राफिक को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी सिंपल है। आप इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, अगेन क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है वो यहाँ से बैक जाएंगे। बैक कहाँ से आपने जाना है, ये जो लिखा है बैक टाइटल इफेक्ट, यहाँ पर आप क्लिक कर लें तो ये बैक चला जाता है और आप इसको नीचे करके नन कर देंगे तो आपका जो इफेक्ट आपने लगाया होगा वो रिमूव हो जाएगा। और नीचे मोर टाइटल इफेक्ट पे आप जाएं तो मज़ीद अच्छे इफेक्ट भी आपको मिलते हैं। ये आप प्रैक्टिस के दौरान आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ये सब्सक्राइब का बटन ऑलरेडी उन्होंने बना कर दे दिया है। कलर चेंज करना हो तो ये ब्रश कलर जो है वो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे आपके पास 1 2 की, यहाँ से आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कलर पे क्लिक करें, आप इसको रेड भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसको देखें, पीछे एक का रेड हो गया, भी दूसरा येलो है, उसको भी आप चाहें तो रेड कर सकते हैं। इसमें और भी स्टाइल आपको दिए गए हैं अच्छे, जिस पर आप क्लिक करेंगे वही स्टाइल आपको यहाँ पे देखें नज़र आना शुरू हो जाता है। ये देखें, तो काइनमास्टर एक अच्छा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करके आप अपनी वीडियो को खूबसूरती के साथ एडिट कर सकते हैं अगर आपको चलाना अच्छी तरह से आता हो तो। अब मैं इसको फिर से बैक चलता हूँ
और यहाँ पे हम नीचे देखें तो ये पावरफुल है, उसके बाद सेंटीमेंटल है, मुख्तलिफ किस्म के आपको दिए गए। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें, वही इफेक्ट जो है वो आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहते हैं जस्ट क्लिक करें और अपनी वीडियो पे यूज़ करें। देखिए मैंने स्टार्स वाला क्लिक किया ना, तो ये क्या है कि ये वीडियो के ऊपर आना शुरू हो गए हैं स्टार। एक बात याद रहे, ये जो अगर आप चाहते हैं कि पूरी वीडियो पर आए तो देखें ये भी पूरी वीडियो को कवर कर रहा है, तो ये पूरी वीडियो पर आएगा। अगर किसी हाफ पर आप एरिया पर सेट करना चाहते हैं, सारी वीडियो पर आप नहीं चाहते कि ये स्टार की बारिश हो, तो आप इस येलो को पकड़कर इधर स्क्रॉल कर दें तो ये काम भी हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखें, ये अब इतना एरिया मैंने कर दिया। अब प्ले हेड में यहाँ पे प्ले करूंगा, ठीक है, तो सिर्फ इतने एरिया पर ही ये बारिश होगी स्टार्स की। देखिए मैंने प्ले कर दिया तो ये देखें स्टार्स की बारिश शुरू हो चुकी है, बट जब उस एरिया से क्रॉस होगा तो बारिश खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने उसको जगह बता दी कि भाई आपने यहाँ तक रहना है। ठीक है, अब अगेन आप क्लिप ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो आप ये वाले स्टार्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें कुछ इस तरह से होगा, यानी एक पीछे पर्दा सा लग गया और देखिए कितनी खूबसूरती से आपका क्लिप बंद हो गया और साथ सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो के एंड पर ये चीज़ लगा सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, यानी जैसे ही आपकी वीडियो खत्म होने वाली हो ना, तो एंड पर आप ये चीज़ लगा दें। ठीक है, आखिरी पार्ट के ऊपर इस तरह से। नेक्स्ट वाला आपको चेक कराते हैं, ऑन स्टेज वाला, ये देखें स्टेज के ऊपर आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला आप चेक करें। ठीक है, तो ये देखें कितनी खूबसूरती से, ये आप वीडियो के शुरू में भी ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, और वीडियो के एंड में भी आप इस क्लिप को ऐड करके अपनी वीडियो की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको मिटाकर आप जो भी लिखेंगे वही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, मैं साथ ABC ऐड कर देता हूं। अब आप देखेंगे तो सब्सक्राइब के साथ नीचे ABC भी लिखा हुआ आपको वीडियो के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा खूबसूरत इफेक्ट है। अब इसको यहाँ पे पावरफुल पे क्लिक करते हैं और बैक चलते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब नीचे सेंटीमेंटल को भी चेक कर लें। अब इसमें भी 3-4 ऑप्शन है, ये सेरेन का एसेंट है, ठीक है, एंडिंग है, इस मिडल में है। ये देखें आप, ये भी इफेक्ट खूबसूरती के लिए आप स्टार्ट में लगाएं, एंड में लगाएं, आपकी मर्जी है, जहां आप खूबसूरती चाहते हैं। पूरी वीडियो पे लगाना है तो वही सीन है कि इस येलो को पकड़कर फुल कर दें। ठीक है, और सेकंड को चेक करते हैं कि ये किस तरह का इफेक्ट है। ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है, तो मैं एक एक को क्लिक करके इसलिए चेक करा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस के दौरान आपको ज़्यादा आसानी रहे। ये देखें आप इस तरह का करें, ये वीडियो के शुरू में लगा दें तो कितनी खूबसूरती से ये आपका सब्सक्राइब का आएगा। बेशक पूरी वीडियो पे ना करें, शुरू में कर दें, एंड में कर दें, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें ओपनिंग वाला सीन देखें, ये देखें ये भी कितना खूबसूरत है। ये आप एंड पे लगा सकते हैं, एंड पे जब क्लिप हो तो वीडियो आपकी इस तरह से जाए। ठीक है, यहाँ से आप यानी कि क्या करेंगे, जैसे ये आखिरी पार्ट है वीडियो का, यहाँ से आप इसको बेहद स्प्लिट कर लें थोड़ा सा, यानी यहाँ पे रखें इसको यहाँ पे, और कैंची पर जाकर स्प्लिट एड प्ले हेड, ये लास्ट पार्ट है ना जो, इसको अब मैंने क्लिप ग्राफिक लगाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिप ग्राफिक पर क्लिक करेंगे और नीचे जाकर ये सेंटीमेंटल में यहाँ लास्ट वाला मैंने इसको लगाया। ये देखिए, और इसको एडिट करने के लिए टाइटल में आप लिख दें प्लीज़ सब्सक्राइब या हाल ही सब्सक्राइब, और भैया आपने भी सब्सक्राइब कर देना है, हाल ही मैं लिख ही रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगेगी आपको, लाइक भी आप करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अब ये देखें ये किस तरह से लास्ट पार्ट आपका बन जाएगा, यानी आपकी जैसे ही वीडियो एंडिंग पे जाएगी ना, तो आप एक क्लिप ना पता क्या करें, शूट करके रख लिया कि जो आपने हर वीडियो के एंड पर लगाना होता है उसको ये इफेक्ट लगा दें, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये देखें लास्ट पार्ट आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन था जी क्लिप ग्राफिक का। अब हम अगेन चलते हैं, क्लिप ग्राफिक को आपने देख लिया, यहाँ से बैक चलते हैं। बाकी गेट मोर का मतलब है कि इंटरनेट से आप मजीद भी ले सकते हैं, ट्रैवल वाले भी हैं, यहाँ पे आप इसको देख लें ये किस तरह से वर्क करता है। ये देखें कुछ इस तरह से आपके आगे से एरोप्लेन सा गुजरता जा रहा है वीडियो से, एक इस तरह से सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। सेकंड वाला थर्ड वाला चेक करें तो इसमें भी गाड़ी रेलगाड़ी जा रही है और ऊपर जो है वो सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी आप लगाएं अपनी वीडियोस पर खूबसूरती के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट है, और इसी तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये लास्ट पे आप लगा लें। ठीक है, और ट्रेन वाला तो आप मिड पे भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, खूबसूरती के लिए होता है। अब बैक चलते हैं, अगर ये इफेक्ट खत्म करना हो तो सिंपल आपको पता है नन पे क्लिक कर दें तो वो आपका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये जनाब क्लिप ग्राफिक की डिटेल है। अब नेक्स्ट जी, तो क्लिप ग्राफिक की डिटेल देखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये हम वही वीडियो अभी तक यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी पार्ट इसका हम यूज़ कर लेते हैं। इस लाइन वाले पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पहला स्पीड कंट्रोलर का। ठीक है, स्पीड कंट्रोलर मतलब आप अपनी वीडियो को फास्ट कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। पहले मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, आप इसकी स्पीड चेक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे टिक का साइन प्रेस करता हूँ और यहाँ प्ले का बटन जो है इससे प्ले कर लेते हैं। ये देखें अब आपने इसकी स्पीड देखें,
काफ़ी स्लो चल रही है, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको फास्ट करने के लिए पहले इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। नाउ अब आपने क्या करना है, यहाँ स्पीड कंट्रोलर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 1x मीन 1x नॉर्मली होती है, 4x मीन 4 गुना, 4 गुना मतलब जितनी पहले उससे 4 गुना फास्ट। 8x पे करेंगे तो 8 गुना फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो नीचे यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, 1x है, 1.5 है, फिर 2 है। इसको यूज़ करके देखें। इसको 1 को पकड़ कर मैंने लेफ्ट साइड पर किया, देखें 2x हो गया, 2.5, 3, 3.5, जितना आपको करना हो उतना स्पीड आप बढ़ा लें। फॉर एग्जांपल मैंने 6 पर कर दिया, देखें जितना मैंने इसको स्पीड बढ़ाऊंगा उतनी ही ये क्लिप शॉर्ट होता गया। ये देखिए छोटा सा क्लिप रह गया, क्यों? क्योंकि वीडियो उतनी ही रहती है जितनी होती है, लेकिन टाइम ट्रेवल का फर्क पड़ता है, टाइम कम हो जाता है। जितनी हम स्पीड ज़्यादा करेंगे, अगर 10 सेकंड की वीडियो है तो वो 1 सेकंड में चलेगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से टाइम कम हो जाता है। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। इसी वीडियो को देखें, छोटा सा ये क्लिप बन गया। वीडियो उतनी ही रहती है लेकिन फास्ट होने की वजह से ये जल्दी खत्म हो जाती है। अब मैं प्ले का बटन दबाता हूं तो ये देखिएगा, ये देखें, देखिए फौरन से खत्म हो गया। ये देखें, अच्छा यहाँ पे आपको ना स्पीड फास्ट नज़र नहीं आई ग्राफिक्स की वजह से, क्योंकि हम एडिटिंग मोड में हैं। बट जब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तब जब आप इसको प्ले करके देखें तो बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये देखें, ये भी जो रुक रही है ये ग्राफिक्स के इशू की वजह से है, क्योंकि एडिटिंग मोड में है तो मोबाइल कभी कोई थोड़ा सा हैंग होता है। बट एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा 6 गुना बढ़ चुकी होगी। अगेन मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ स्पीड कंट्रोलर, तो 6 गुना बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली हम इसको 2.5 या 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 2 किया तो अब देखें ये क्लिप का साइज़ भी ज़रा बड़ा हो गया है, यानी अब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जब भी आप कोई सेटिंग चेंज करते हैं तो यहाँ याद रखें ये टिक के बटन पर लाजमी तौर पर आपने क्लिक करना होता है। उसके बाद ही आप यहाँ से इसको प्ले के बटन से प्ले कर सकते हैं। तो मैंने प्ले किया, तो आप देखें स्पीड इसकी नॉर्मल हो चुकी है पहले से, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप फास्ट करना चाहें, जितनी ज़्यादा आप स्लो करना चाहें, आप इस ऑप्शन स्पीड कंट्रोलर से कर सकती हैं। अगेन मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया तो इसकी सेटिंग जो है वो साइड पर आ चुकी हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गया भाई रोटेट का, ये आपने गौर से समझ लेना है, ठीक है जी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ रोटेट को। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ऊपर 2 ऑप्शन हमें मिरर के मिलती हैं, ये वाले दोनों ऑप्शन मिरर के हैं और ये 2 रोटेशन के हैं। पहले मिरर आपको बता दें, देखिए मिरर भाई होता है इस लाइन का फेस, देखिए अभी लेफ्ट साइड पर है इस तरफ। जब मैं इसको राइट साइड पर करना चाहता हूँ तो मैं इसको मिरर कर लूँगा। अभी मैं यहाँ पर ये वाला मिरर करने लगा हूँ, अब देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें लाइन का फेस चेंज हो गया, यानी कि अब वीडियो इस तरह से चलेगी, ऐसे ये उल्टी चलना, यानी जैसे हम बुक का सफ़ा उल्टते हैं उस तरह से वीडियो उल्ट गई है, ठीक है। अगेन मैं इसी बटन को क्लिक करता हूं, यानी यहाँ पर इस बटन को, तो इस लाइन का फेस फिर से इस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ये देखें ऐसे, ठीक है। इसी तरह से हम कैट वाली पर भी तजर्बा करते हैं। ये गौर से देखिए, ये यहाँ पे आ जाइए, ये जो कैट है, सॉरी ये छोटा सा क्लिप है, ये देखें कैट का फेस आप गौर से देखें, इसकी टांगें उल्ट जाएंगी, हर चीज़ उल्ट जाएगी। बल्कि जैसे ही इस क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे रोटेट एंड मिरर, और फिर से मैंने इसको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखें कि गौर से देखें तो ये अलमारी जो थी वो इस तरफ थी पहले, अब इस तरफ जो है वो आ चुकी है, ठीक है। यानी ये इधर से इधर शिफ्ट हो गई। अब मैं अगेन इसको क्लिक करूंगा, आपने गौर से देखना ये अलमारी इस तरफ शो होगी और कैट के जो पाँव हैं वो भी उल्ट जाएंगे, यानी पूरी की पूरी वीडियो मिरर हो जाती है, ठीक है। अब अगेन मैंने क्लिक किया तो आप देखें ये इस तरह से हो गया। नाउ अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं जी, ये वाला, ये बिल्कुल नीचे की तरफ उल्टाएगा। ये आपको एरो भी शो कर रहा है, एक एरो जो है वो ब्लैक है, एक वाइट है, यानी उल्ट जाएगी वीडियो आपकी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वीडियो उल्टी हो गई है। तो इस तरह से आप वीडियो को उल्टा भी कर सकते हैं और वीडियो को सीधा भी कर सकते हैं। अगेन मैं इसी बटन को प्रेस करूंगा तो वीडियो हमारी जो है अगेन स्ट्रेट यानी सीधी हो जाएगी। नाउ नीचे आ जाएं, ये वाला रोटेशन आप देखें, इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये आपकी वीडियो इस तरह से रोटेट हो रही है। फिर इसी को क्लिक करें, फिर रोटेट हो गई है, फिर इसी को क्लिक करें, फिर रोटेट, फिर इसी को क्लिक करें, फिर सीधी, यानी ये 3-4 दफ़ा 90 के एंगल पर घूमेगा, ठीक है। अगर आप ये जो है
इस वाले को एक बार अगर प्रेस करते हैं ऐसे, तो ये इस तरह हो गई। अब सीधी करनी है तो यहाँ डायरेक्ट इसको प्रेस कर दें, ये फिर से सीधी हो जाएगी। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ ये देखें सीधी हो गई। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस मिरर और रोटेट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये ऑप्शंस भी आपको अच्छे लगे होंगे। नाउ फिर से मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज वीडियो की आ गई। आगे कलर फिल्टर, रोटेट के बाद है जी कलर फिल्टर। कलर पे जाएं, आप अपनी वीडियो को कलर्स के डिफरेंट फिल्टर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बने बनाए फिल्टर हैं। जैसे ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें आपको कलर चेंज होता दिख रहा है वीडियो में। ये क्लिक करें, ये क्लिक करें, ब्लैक एंड वाइट टाइप हो गया, ये क्लिक करें। तो इस तरह से आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लें। इस पर मैं ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं बात करूँगा, वैसे भी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। कलर फ़िल्टर के बाद एडजस्टमेंट भी है, नीचे कलर एडजस्टमेंट आपको दी गई है ये वाली। ये भी वीडियो के कलर्स ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ जाएं, इस ट्रैक को ले लें और कलर एडजस्टमेंट में जाकर 3 ऑप्शंस होते हैं। ये पहला ब्राइटनेस का होता है, देखें आप ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा तेज़ भी और कम भी कर सकते हैं इस तरह से वीडियो की। नेक्स्ट देखें आप इसमें ऐसे कितनी खूबसूरती से शाइनिंग पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक, कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट है ऑलमोस्ट। और थर्ड वन को भी आप देखें तो इस तरह से आप कलर्स को ऊपर नीचे मूव करके वीडियो के चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आप अपनी वीडियोस के साथ चेक कीजिएगा, तजर्बा कीजिएगा कि आपको कैसे लगे हैं। उसके बाद फिर से वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद एनवेलप का ऑप्शन है, जो कि मैं मोस्टली यूज़ नहीं करता, इतना खास यूजेबल भी नहीं है, इसको भी स्किप करते हैं। नाउ ऑडियो फिल्टर पर चलते हैं। ऑडियो फिल्टर फिर से वही चीज़ है जो पहले भी ऑडियो सेक्शन में आपको बता चुका हूँ कि वीडियो की जो साउंड होती है ना, उसको आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ मैंने क्लिक करना है ना, तो वीडियो की साउंड में तब्दीली आएगी, यानी कुछ आवाज़ बदल जाएगी। जैसे एक बंदा 5-6 आवाज़ें निकाल सकता है ना बदल बदल के, उस तरह से ये आवाज़ें बदलेंगी। आप कोई भी वीडियो है उसकी साउंड पर अप्लाई करें तो उसकी आवाज़ आपको ऐसे बारी बारी चेक करें कौन कौन सी चेंजेस आपको नज़र आते हैं। अभी मैं ये आपको सुना नहीं रहा कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, बहरहाल इशू नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है। आप अपनी साउंड को चेक करें, बारी बारी बदल के आपको साउंड एडिट होता दिखाई देगा और साउंड चेंज होता दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो साउंड की एडिटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ऑडियो फिल्टर के अंदर। आखिरी ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो है विग्निट। यहाँ पे अगर इसको ऑन कर देते हैं तो ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैंने ऑन किया है। तो देखें वीडियो के चारों तरफ एक साया सा, शेडो सा बन चुका है। जैसे बाज़ औक़ात किसी ड्रामे फ़िल्म में कोई बंदा अपना ख्वाब देख रहा होता है ना, तो इस तरह से वीडियो साइड से बना देते हैं, साया सा बना देते हैं। तो ये आप होल वीडियो पर इस तरह से एक साया सा इफ़ेक्ट हमने लगा दिया। इसको ऑफ़ करना हो तो ये इसको जस्ट क्लिक कर दें, ये बटन, तो ये आपका ये देखें इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है। तो ये सारे ऑप्शन थे वीडियो एडिटिंग के। कोई भी वीडियो का क्लिप हम सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस मैंने डिटेल में आपको अभी करवा दी हैं। तो इंशाल्लाह अब हम यहाँ से बैक चलेंगे और बाकी ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि उनका क्या इस्तेमाल है। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, बाद में भूल जाता है, याद नहीं रहता। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो एडिटर्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। कैपकट है या कैम्पटेशिया है, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे एडिटर आपके साथ शेयर करेंगे और फ्री कैसे करना है इनको वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। आपका जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो जी, तो जनाब अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और ये देखिए हमारा फिर से वो मेन इंटरफेस जो है वो वीडियो का आ चुका है। नाउ सबसे पहले आप ये वीडियो अब देखिए, मैं आपको जो ऑप्शन बताने जा रहा हूँ वो है यहाँ पर ऑडियो का। यानी ऑडियो हम किस तरह से कोई और म्यूजिक जो है वो इस पर किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड करने के लिए ऑडियो पर क्लिक करेंगे। मुझे इस क्लिप का अपना म्यूजिक पहले बंद करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया ऐसे, और यहाँ पर साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये इसका ओरिजिनल साउंड मैंने म्यूट करना है, साउंड पर आ जाएं और इसका ये जो 100% है इसको डाउन कर दें सारे का सारा। अब इस वीडियो का अपना जो ओरिजिनल साउंड था वो खत्म हो चुका है, इसके नीचे कोई और म्यूजिक ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक चलकर यहाँ पर हम जस्ट म्यूजिक के ऊपर यानी ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऑडियो में जाएं तो यहाँ बहुत सारे आपको म्यूजिक देखने को जो है वो मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल अगर अभी मैं इनमें से कोई यूज करता हूँ तो मुझे जो है वो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से कोई म्यूजिक डाउनलोड करके उसको यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको देखता हूँ यहाँ से कोई म्यूजिक जो काइन मास्टर के अपने पड़े हैं, ठीक है। ये भी असल में इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ही होती है। तो नीचे आए तो यहाँ पे कोई साउंड्स देख लेते हैं। ये एक म्यूजिक यहाँ पे पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने इस म्यूजिक को क्लिक करना
पे क्लिक करें तो गौर से देखें तो ये वाला म्यूजिक जो है वो नीचे यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक हो गया। अब इस म्यूजिक को आप जितना रखना चाहें, चूंकि मुझे सिर्फ इतना ही रखना है, यानी यहाँ तक, इस कैड तक, पहले क्लिप तक, बाकी खत्म करना है, तो मैं इस म्यूजिक को यहाँ क्लिक करूंगा। ये म्यूजिक मेरा सिलेक्ट हो चुका है। नाउ इसको काटने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें। जैसे ही म्यूजिक को मैंने सिलेक्ट किया, इस म्यूजिक की यहाँ पर साइड पर प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाती हैं। नाउ अब यहाँ ट्रिम का ऑप्शन आप यूज करें, कैंची को सिलेक्ट करें और यहाँ पर स्प्लिट राइट साइड कर दें। राइट साइड करने से यहाँ से जो है वो राइट वाला सारा कट जाएगा। यानी मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो इस प्ले हेड के आगे वाला सारा हिस्सा इसका ये वाला खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही राइट करते हैं, ये देखें अगला पार्ट कट चुका है। अब इसको सिलेक्ट करके मैंने स्लो रखना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, साउंड पे क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बिल्कुल स्लो सा कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 14 पे कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं जैसे ही यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये आहिस्ता होगा। ठीक है, ये काफी स्लो हो चुका है। बहरहाल मैं इसको ज्यादा प्ले नहीं कर रहा कॉपीराइट इशू की वजह से। उसके बाद इसको अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं, तो यानी इसको एडिट करने के लिए यहाँ आप क्लिक करें, जो पहले ऑप्शन मैंने आपको बताया था वॉइस चेंजर वगैरह, ये देखें यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करें। बता रहा था कि आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था जी यहाँ से ऑडियो ऐड करने का। अब मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस बटन से। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हमने इसी क्लिप के ऊपर अब कोई वॉइस ओवर ऐड करना है, अपनी वॉइस ऐड करनी है। तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे यहाँ पे वॉइस ओवर का। तो अब इसका अपना म्यूजिक मैं ऑलरेडी यहाँ से म्यूट कर चुका हूँ और ये क्लिप भी मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके पीछे मैंने अपना वॉइस ऐड कैसे करना है, तो जस्ट सिंपल है। आप ये करेंगे, प्ले हेड को जहां पे वॉइस ऐड करना है वहां रखें, यानी शुरू में करना है, जाहिर है तो शुरू में रखेंगे और आपने जस्ट क्लिक कर देना है यहाँ वॉइस ओवर पर। इस दफा वीडियो को सिलेक्ट नहीं करना, जस्ट वॉइस ओवर पर आपने क्लिक करना है, यानी इस माइक्रोफोन पार्ट पे क्लिक कर दें। तो ये देखें, ये जो ब्लू कलर में आया है ये मेरा अभी वॉइस ओवर ऐड हो चुका है। सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये करते हैं। अब इसको फिर से ब्लू वाले को सिलेक्ट करके इसको फुल रखना है, स्लो करना है, आपकी मर्जी है किस तरह से आप इसको यूज करना चाहते हैं। बहरहाल किसी भी क्लिप के साथ वॉइस ओवर आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं। अब आगे चल के मैं इस वाले पे करता हूं ऐड। यहाँ पर देखें, मुझे क्या करना है, इस क्लिप पर वॉइस ओवर ऐड करना है। तो मैंने इसके स्टार्ट में प्ले हेड को रख दिया। नाउ वॉइस ओवर पर क्लिक कर देंगे, जैसे यानी क्लिक करेंगे आपकी, अब आपने बोलना शुरू कर देना। टॉप करते हैं तो जितना ये वॉइस ब्लू कलर का आ गया है आपके सामने, ये हमारा वॉइस ऐड हो चुका है। इस चीज को कहते हैं किसी वीडियो के पीछे अपना वॉइस ओवर करना, अपनी आवाज रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लिप भी अच्छा लगा होगा। अब मैं इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ब्लू वॉइस को और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेयर्स को डिस्कस। जी तो जनाब, अब बारी है लेयर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास लेयर का। इसमें हम वीडियो के ऊपर ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, कोई इमेज, कोई लोगो लगा सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, हाईलाइटिंग कर सकते हैं। तो चलें इसको देखते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं थोड़ा सा आगे आ गया यहाँ पर और मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया। सबसे ऊपर आपको जो ऑप्शन मिलता है इसके अंदर वो है इमेज का, यानी आप इस वीडियो के ऊपर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज को क्लिक करता हूँ। अब आपके पास आपके मोबाइल की गैलरी जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ से कोई भी जो है इमेज जो है इसके अंदर लगाना चाहते हैं, ये वो आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं देखता हूँ कि मैं इसके अंदर क्या जो है वो पुट करूँ। कोई सब्सक्राइब का बटन आप लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ आप जो है वो लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं लगाता हूँ जनाब
एक सब्सक्राइब का बटन ही लगा लेते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे पुट कर लिया तो ये आ गया। अब याद रहे ये नीचे भी आ चुका है, यहाँ भी ये आ चुका है और स्क्रीन पर भी आ चुका है। अब इसका ये जो बटन होता है ये वाला, इससे आप इसको पकड़ के छोटा कर सकते हैं और इससे आप एरो से पकड़ कर रोटेट यानी घुमा सकती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा एरो से करता हूँ। ये देखें इसको जिधर आपको सेट करना है ऐसे फिंगर से आप ड्रैग करके सेट कर लें। रोटेट करना है आप इस तरह से एरो से रोटेट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर सेट किया। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे ही देखें मेरा प्ले हेड मैंने प्ले कर दिया, जैसे ही प्ले हेड इसके ऊपर आएगा तो वो फिर यहाँ पे शो हो जाता है। ये देखें ये थोड़ी लेट शो इसलिए हो रहा है, एडिटिंग में आपको बताया है ग्राफिक इशू की वजह से और पीछे मेरे और भी काम चल रहे हैं, अदरवाइज ये फौरन शो होगा। ये आप देखें ठीक है, जैसे ये वीडियो हमारी चलेगी ये आपके पास शो हो जाता है ऐसे। और ये मैं कैट वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट रिमूव कर देता हूँ। ठीक है तो प्ले करते हैं। अब ये हमारा प्ले हेड पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे ही आएगा, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अगेन, मैंने इसको क्लिक कर लिया। इस सब्सक्राइब वाले बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, अब इसको मैंने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है ये जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो इसी की आ रही हैं, सेटिंग्स जो आ रही हैं वो इसी की आ रही हैं। अब इसको काटना हो तो जाहिर सी बात है उसी तरह कैंची पे क्लिक करें, आप इसका कोई भी पार्ट वही लेफ्ट राइट और प्ले हेड से काट सकते हैं जो कि पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा आप इसको यहाँ पे ये एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन पर जब मैं क्लिक करता हूँ, इन एनिमेशन ये है इन एनी, ये देखें दो ये मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ सब्सक्राइब बटन पर, पहले इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद जब इन एनिमेशन का मतलब है कि ये दाखिल किस तरह से होगा। ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं कि इन कैसे होगा। अब इसमें मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं, आप इसको क्लिक करें तो ये इस तरह से है, फेड को क्लिक करें तो ये इस तरह से है, पॉप को क्लिक करें तो इस तरह से है। यानी जो स्टाइल आपको अच्छा लगे ये करें, स्विम वाला ये कर लें, स्पिन वाला ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये कर लें। ठीक है तो मैं स्पिन क्लॉकवाइज कर लेता हूँ और ऊपर टिक का निशान दबा दें। अब जैसे ही वीडियो प्ले होगी ये क्या करेगा, इस तरह से स्पिन होकर एंटर होगा हीरो की तरह। ये देखिए ठीक है तो ये इसका इफेक्ट है। अगेन इसको क्लिक करते हैं। अच्छा सेलेक्ट करने के लिए आप इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, फिर इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। एक होता है ओवरऑल एनिमेशन, इसका मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी वीडियो के दौरान कोई ना कोई मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है अगर हम ओवरऑल एनिमेशन कर लेते हैं, कैसे, इस पर क्लिक करें। अब देखें अगर ब्लिंक पर करें तो ये पूरी वीडियो में ऐसे ब्लिंक करता रहेगा, फ्लिकर पर करें तो पूरी वीडियो में ऐसे चमकता रहेगा, पल्स पे करें तो मैं ज़्यादातर ये पल्स वाला ही इस्तेमाल करता हूँ, ये ऐसे मूव करता रहेगा पूरी वीडियो में। आप रिंग का यूज़ कर सकते हैं ऐसे, आप फ्लोटिंग का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के तो ऊपर ये काम आप कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है तो इनमें से जो अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको होल वीडियो पर करना चाहते हैं तो इसको ये जो येलो इसका किनारा है इसको पकड़कर इस तरफ खींचते जाएंगे तो ये देखें जितनी वीडियो पर लगाना है ये मैंने पूरी वीडियो पर इसको लगा दिया यहाँ पे। यानी अब ये होल वीडियो पर क्या होगा, अब टिक दबा दें, होल वीडियो के ऊपर ये चलता रहेगा और उस जो मैंने इसको इफेक्ट दिया है वो ये मूव करता रहेगा इस तरह से। ठीक है तो ये इसका सीन है। इसके बाद होता है आउट। आपने इन देखा कि आएगा कैसे, ओवरऑल मतलब वीडियो के ऊपर रहते हुए क्या मूवमेंट करेगा, और फिर आउट होता है ये जाएगा किस अंदाज से। ठीक है उसके भी मुख्तलिफ अंदाज हैं, आप देख लें, फेड करके जाएगा, स्लाइड राइट करके जाएगा, या फिर लेफ्ट में जाएगा इस तरह जाएगा, या साइड आप ऊपर चला जाएगा। तो मुख्तलिफ हैं, इनमें से कोई भी लगा लें। नीचे इनकी स्पीड भी दी गई है, ये आप स्पीड भी कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं कि ज़रा स्लो जाए, थोड़ा ज़्यादा तेज़ जाए, इस तरह से आप पॉइंट्स में स्पीड दी गई है। 2 पे करेंगे ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, 0.5 पे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो जो भी सेटिंग करनी है करने के बाद ऊपर टिक दबा देंगे तो आपकी सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है अच्छा उसके बाद ये ऑप्शन देखें नीचे क्रॉप, नीचे देखें इनके आउट एनिमेशन के नीचे इसी की सेटिंग है क्रॉपिंग की। क्रॉप वही है, आप इसका कोई फालतू एरिया देखें, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं ना तो ये चारों कोनों पर इस तरह के एक एरो टाइप बन जाते हैं। ठीक है आप इसको पकड़कर अगर मैं छोटा करता हूं तो ये असल में क्रॉपिंग हो रही है। ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल यहां तक जाता हूं तो प्लीज़ डू के साइड वाला हिस्सा इधर लेफ्ट और राइट से मैंने थोड़ा क्रॉप कर दिया। अब जैसे ही मैं ये टिक का बटन दबाऊंगा ठीक है तो मेरा उतना पार्ट रिमूव हो गया। देखें छोटा सा सब्सक्राइब आधा खत्म हो गया। अगेन मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा ऊपर चलकर क्रॉप लेंगे और अगेन इसको पकड़कर वापस कर देंगे फिंगर से ऐसे। तो ये देखें फिर से फुल हो गया, यहाँ पे आपका सारा नजर आना शुरू हो चुका है। अब आप टिक दबा दें, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है
इसके साथ इसको दोबारा क्लिक करें, ऊपर क्रॉप पे क्लिक करें तो ऊपर आपको यहाँ पे मास्क का ऑप्शन भी मिलता है। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ये मास्क की तरह देखें सर्कल में आ चुका है, नीचे फीदर है। आप इस फीदर को देखें यूज़ करें, इसको बटन को इस तरफ अगर स्लाइड करते हैं तो आप इसका इफेक्ट देखिएगा। ये देखिए जितना आप इसको स्लाइड कर लें ये देखें इफेक्ट पड़ रहा है। अब मैं इसको टिक करता हूं तो ये देखें एक गुलाई में आ चुका है और इसका फीदर भी लग चुका है। ये आप देखें इसकी शेप एग टाइप बन चुकी है। ठीक है, तो ये सीन होता है। आप इस तरह से बड़ा करके इसको देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो इमेजेस हैं जो आप ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं उनकी ये सेटिंग भी क्रॉपिंग की कर सकते हैं। आगे आती है ओपेसिटी। ओपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ये इमेज मैंने बड़ी कर ली, अब मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ओपेसिटी होती है कि किसी भी चीज़ के आर पार देखा जा सके, जैसे कार का शीशा होता है या कोई शॉपर होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे देखिए अभी ये वाला जो सब्सक्राइब का बटन है ये शेयर के ऊपर है बट पीछे से शेयर नज़र नहीं आ रहा हमें, तो हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे ताकि हम इसके आर पार देख सकें। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट मैंने करना है। ठीक है, अच्छा इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ जाएं जी और यहाँ पे आपने अल्फा ओपेसिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये अब देखिए 100% है, अभी शो कर रहा है। इसको डाउन करें, ये देखिए कम हो गया। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा ना, ये देखें अब हमें इसके आर पार नजर आना शुरू हो गया। ये देखें, ठीक है। अब आप देखें ये जिधर भी मूव करेगा ये ट्रांसपेरेंट रहेगा और मैं इसके आर पार देख सकता हूँ ऐसे। अब हम कैट वाली पे चलते हैं। ये देखें आप कैट वाली को भी आप आर पार, कैट तो असल में ये हमें है, ये देखें। अब इसके बटन के पीछे से हमें कैट दिख रही है क्योंकि ये बटन ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगेन मैं बटन को सिलेक्ट करता हूं और इसकी प्रॉपर्टी में जाकर अल्फा ओपेसिटी को अगेन बढ़ाएं तो ये देखें ये गाढ़ा हो गया। अब कैट नज़र नहीं आएगी। अगर इसको डाउन करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिस वजह से हमें पीछे से कैट नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो कोई भी इमेज जो आप अपनी वीडियो पर अप्लाई करते हैं उसको इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट करके उसके आर पार भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगेन मैंने इसी इमेज को सिलेक्ट किया और उसके बाद कलर फिल्टर और कलर एडजस्टमेंट जैसे वीडियो में थे सेम। कलर फिल्टर पर जाएं तो आप इसको डिफरेंट कलर के फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने वीडियो को किए थे। जो भी कलर पर क्लिक करेंगे वो इसको आप कलर चेंज होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो इमेजेस के मुख्तलिफ किस्म के कलर्स के फिल्टर हैं ये। इसके अलावा बाकी वही फिर से इस इमेज को सिलेक्ट करें और उसके बाद कलर फिल्टर के बाद आपको मिलता है कलर एडजस्टमेंट। ये दो वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, ये वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ब्राइटनेस होती है, ज़्यादा कम करनी है। कंट्रास्ट होता है, ये देखें ज़्यादा कम करना है, या ये वाली हार्डनेस वगैरह सॉफ्टनेस वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो काम किया अभी तक, ओवरलैप की हमने एक इमेज और उसके ऊपर ये सारा काम हमने अभी तक किया है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो को फ्लिप और रोटेट करके दिखाया था, ज़ाहिर है हम इमेजेस को भी कर सकते हैं। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब यहाँ पर देखें इसी की सेटिंग्स आ चुकी हैं। अब इसमें से ये वाली सेटिंग आपने देखनी है, ये इसकी रोटेशन की होती है। ये देखें वही चार ऑप्शन जो वीडियो में थे। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करें, इस तरह से उल्ट गया, फिर सिलेक्ट करें सीधा हो गया, इससे पूरा ही उल्ट जाता है जो दूसरे वाला है। फिर तीसरे वाले को करें तो ऐसे 90 एंगल पर हो जाता है, चौथे वाले को करें तो फिर से सीधा हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। ये वही चीज़ें हैं, सेम तरीका वीडियो के साथ है, सेम तरीका इमेजेस के साथ है। तो बस ये है कि सेटिंग अलग-अलग ओपन होती है। अगर आप वीडियो को करते हैं क्लिक तो वीडियो की सेटिंग अलग है। ठीक है, वो फिर यहाँ पे आएगी रोटेट एंड मिररिंग से। अगर आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं ओवरलैपिंग इमेज जो है उसकी फिर आपकी जो सेटिंग है वो इस बटन से आएगी। तो अभी तक हमने क्या काम किया जनाब, अभी तक हमने ये किया, हम बैक चलते हैं। हमने एक जो है वो इमेज को एज अ लेयर इंपोर्ट किया। इसको मैं छोटा करके साइड पे रखता हूँ। एक और मैं आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर इंपोर्ट करनी है। तो हम कैसे इंपोर्ट किया था जी, लेयर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर फर्स्ट वाला जो इमेज लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपनी इमेज जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। जो भी आपको यहाँ पर लेकर आनी है उस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं कौन सी इमेज जो है वो यहाँ पर लेकर आऊँ। अच्छा जी, फेवरेट में चलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है।
स्क्रीनशॉट पड़े हैं और क्या स्क्रीनशॉट मुझे मिला है। ये स्क्रीनशॉट मैंने यूट्यूब का ही लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अपने ही चैनल का लिया था, तो ये स्क्रीनशॉट है। इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सेम बाकी सेटिंग्स वही हैं। नीचे आप इसको पूरी वीडियो पर लगाना चाहते हैं तो इसको ऐसे फुल कर लें, और अगर आपने इसको डिलीट करना है तो जस्ट इसको सिलेक्ट करें ऐसे। जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाए यहाँ से आप डिलीट दबा दें, तो ये आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन था जी, इमेज को इंसर्ट करना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इफ़ेक्ट्स पर बात करते हैं अब। जी तो जनाब जो नेक्स्ट है ना हमारे पास एफ एक्स मतलब अफेक्ट, यानी कोई चीज़ हमने ब्लर करनी हो वीडियो के अंदर से। हम चाहते हैं कि जब हम वीडियो चला रहे हो तो ये जैसे हम पासवर्ड पुट करते हैं किसी चीज़ का, हम उसको ब्लर करना चाहते हैं, इस तरह से हम उस चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं। कैसे करेंगे चले आए देखते हैं। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका वीडियो का ब्लर करना है, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट जहाँ से ब्लर करना है, प्ले हेड को आप वहाँ पर, ये रेड कलर का प्ले हेड आप यहाँ पे रख लें। 10 सेकंड पर मैंने इसको रख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे, ठीक है। ये लेयर के ऊपर आप क्लिक करें, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है अफेक्ट, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और दो हैं, एक गॉसियन ब्लर है, एक मोज़ेक। दोनों ब्लर करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, दोनों का तरीका सेम है। मैं कोई भी एक करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट को क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ना, हुआ क्या, ये यहाँ पर ऐड हो गया। जहाँ पर आपका प्ले हेड था ना, वहाँ पर उसके आगे ब्लू कलर का ऐड हो चुका है, ये देखें यहाँ पे। अब इसको आप इसको जब हम क्लिक करते हैं, जैसे कि शुरू में होता हुआ आया है, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया, इसकी यहाँ सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है। अब हम इसको इन कैसे करना है, यानी यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको एनिमेशन दे सकते हैं कि आएगा कैसे, ठीक है। यानी एनिमेशन हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एनिमेशन क्या होता है। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं, सॉरी, तो ये थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा मुझे, स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन हो गया है मेरा। जी तो अब मैंने क्या किया, इन एनिमेशन पर जाएं तो देखें सारे, यानी वो आए कैसे। इस पर हमें एनिमेशन की ज़रूरत वैसे नहीं होती है। बहरहाल आप लगाना चाहें तो इन एनिमेशन पर क्लिक करके किस अंदाज में आए वो सिलेक्ट कर लें, उस अंदाज में ये आएगा। पहले इसकी सेटिंग में चलते हैं, इसको गाढ़ा करते हैं। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट जैसे किया, अब मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ। ये एरो का बटन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे। ये देखें जितना आपको यूज़ करना है। अब देखें मैं लाइन के फेस पे जाता हूँ, ये मैंने इसका फेस ब्लर करना है। अब मैंने इसको इसके फेस पे रखा ऐसे, इतने एरिया पर। अब मैं यहाँ पर इसको मजीद ब्लर करना चाहता हूँ, सेटिंग पर क्लिक करूंगा। सेटिंग पर जाने के बाद ये जो 2 लिखा हुआ है, इसको पकड़कर इधर खींच दें तो ये ज़्यादा हो जाएगा ब्लर, ठीक है। जैसे ही खींचेंगे आप देखें उसका फेस बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया है। तो अब मैं इसको पकड़ के जहाँ भी रखूँगा, यानी इसको मैंने ऐसे पकड़ा फिंगर से, इस पर रखा सब्सक्राइब का बटन हाइड हो गया, यहाँ रखा फेस हाइड हो गया, यहाँ रखा ये पार्ट, तो इसको मैं जिधर भी रख लूँ वो पार्ट मेरा हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो के अंदर से चंद चीज़ों को हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी भी नीचे दी गई है, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं। ओपेसिटी वही जो इमेज के साथ मैंने करके दिखाया था कि अंदर से नज़र आए। बहरहाल हमें ब्लर के ऊपर ओपेसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि ये गाढ़ा रहे और पीछे से डाटा नज़र ना आए इसमें से, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे ट्रिम का ऑप्शन है, इसको काटना हो वही लेफ्ट राइट से काटना है। यानी ये बेसिक चीज़ें कॉमन है कि आप इमेज को जैसे काटते हैं, वीडियो को जैसे काटते हैं, सेम इसको भी वैसे ही काटना है। ये तरीका मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। उसी तरह से क्रॉपिंग करनी है, रोटेट करना है, दोनों तरीके वही हैं। जैसे इमेज को रोटेट करके दिखाया था और वीडियो को और क्रॉप करके दिखाया था, ये दोनों तरीके वही हैं, सेम इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी आपका मोज़ेक या फिर ब्लर। किसी पॉइंट को, वीडियो को हाईलाइट जो है वो करना हो, ब्लर करना हो, ऐसे ब्लर कर सकते हैं। ये देखें जैसे ही अब मैं वीडियो प्ले करूंगा, ये प्ले हेड चल के जैसे ही ब्लू वाले पे पहुंचेगा तो वीडियो ब्लर हो जाएगी उतने एरिया से। प्ले करते हैं, ये देखें ये प्ले हेड जैसे ही ब्लर पर गया वो ब्लर आ गया, उतना वो ब्लर हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। ये ब्लर जिधर जिधर आप रखना चाहें उसको उधर उधर फिर रख सकते हैं। बहरहाल अभी इसको डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट का बटन दिया हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक हो गया। ये ब्लर भी आपने देख लिया। अगेन लेयर पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है ओवरले का, ठीक है जी। जब हम ओवरले के ऊपर क्लिक करते हैं,
इसमें भी मुख्तलिफ स्टाइल क्लासिक स्टिकर्स हैं, ये देखें। यानी आप वीडियो के ऊपर कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं या फिर कोई इस तरह के आपके सामने ये कार्टून्स, अब मैं इनको क्या नाम दूँ, स्माइली फेस लगाना चाहते हैं, कोई हार्ट है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जहाँ अप्लाई करना हो, जैसे मुझे यहाँ पे करना है 11 सेकंड पर, तो प्ले हेड को मैंने यहाँ 11 सेकंड पर रख लिया, ठीक है। अब लेयर्स पर जाएंगे और थर्ड ऑप्शन ओवरले पर जाएंगे और क्लासिक स्टिकर को क्लिक करेंगे। ये इनमें से मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल अब ये स्माइली फेस, तो ये देखें जी आ गया। जैसे इसको मैंने क्लिक किया, ये यहाँ भी आ गया और ये नीचे रेड कलर का भी आ गया, ठीक है। अब वही सीन है, इसको सेलेक्ट करें रेड कलर वाले को और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इमेज की तरह। ये भी इमेज की तरह ओवरलैपिंग ही होता है, तो इसको यहाँ सेट कर लें, जहाँ मर्जी कर लें, ठीक हो गया। बाकी जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी भी यहाँ पे सेटिंग्स आ गई। इसको इन कैसे करना है, इसको ओवर कैसे आउट कैसे करना है, ये सारी एनिमेशंस की इन करना है, किस तरह से आए ये देखें, इस तरह से आए या इस तरह से आए या इस तरह से आए। उसके बाद ओके करें, फिर इसको सेलेक्ट करें नीचे से और अब सेंटर वाला ऑप्शन पिक करें, ये वाला, ठीक है। ये होता है वही कि पूरी वीडियो पर ये क्या करे, फ्लिक करे ऐसे या जिटर हो ऐसे करे या फिर पल्स करता रहे, ये पूरी वीडियो पर ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद एक आउट वाला आपको बताया था, ठीक है, इसमें भी वही है ये वाला कि ये जाएगा कैसे। आपने इन का देखा, फिर ओवरऑल वीडियो का देखा, अब आउट वाला ये लास्ट वाला है। आउट वाले पे जाएं, इसके मुख्तलिफ फैक्ट हैं कि ये कैसे जाए, ऐसे जाए गोल होके या क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज या स्लाइड अप करके जाए। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो लगा के टिक कर दें, उसी स्टाइल में से ये जाएगा। उसके बाद नीचे सेटिंग पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके कलर्स हैं, देखें जी, आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। कलर दो दिए हुए आपको, आप एक रेड कर लें, जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग। ये देखें अब इसका कलर चेंज हो गया, यानी वैसे ये रेड हो गया, रेड की बजाय मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, वैसे ये ग्रीन हो गया, ये देखें, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि इसके जो आंखें शांखें वो येलो हो गई हैं, तो दोनों कलर मैंने चेंज कर दिए। बाकी आप इसको अगेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब इसकी ओपेसिटी भी दी गई है, जैसे इमेज को हम करते थे ट्रांसपेरेंट, इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ओपेसिटी पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को ऐसे कम ज़्यादा करें, देखें इसकी आर पार नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये ओपेसिटी का आपको समझना होगा कि ये चीज़ों के आर पार देखने के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, ये देखें अब कैट इसके पीछे से नज़र आ रही है, बट मैं ओपेसिटी पे जाके फुल कर दूंगा तो फिर ये ज़रा मध्यम हो जाता है, ठीक है। तो ये सीन होता है कि आप किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करते हैं तो वो किस तरह से दिखेगा। अब ये मैंने देखिए इसकी ओपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। अगेन आप देखें ट्रिम, नीचे आपको ट्रिम दिया हुआ है, वही लेफ़्ट राइट वगैरह से काटना है। फिर उसके नीचे मिरर कैसे करना है, रोटेट वाला उसके नीचे होगा, ये देखें, ये इसी के अंदर है, बल्कि ये रोटेट और मिरर इकट्ठे ही दिए हुए हैं। इसको क्लिक करें, देखें आपको ये नीचे उल्ट जाता है, इधर उल्ट जाता है। ये सारे ऑप्शन इमेज में आपको चारों के चारों बता चुका हूँ, वही सीन है जो बार बार रिपीट होते हैं। यानी हम कोई इमेज लें या कोई स्टिकर लें, उसकी सेटिंग्स और इमेज की सेटिंग जो है वो बिल्कुल सेम होती हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑलमोस्ट आपस में मिलती जुलती होती हैं, ये सारी की सारी, ठीक है। मैंने इमेज को भी ओवरले करके आपको दिखाया और स्टिकर को भी ओवरले करके दिखाया। अभी स्टिकर को मैं डिलीट करता था, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ठीक है जी। तो अगेन लेयर पर चलते हैं, उसके नीचे आ रहा है हमारे पास टेक्स्ट, ये देखें, यानी लेयर के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है। यानी अगर हम अपनी वीडियो के ऊपर कोई राइटिंग करना चाहते हैं खुद से, तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम टेक्स्ट पर कर लेते हैं क्लिक, ठीक है जी। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, मैंने लिख दिया जी, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, ठीक है जी, ओके कर दें। नाउ ये देखें, ये जैसे ही मैंने जिधर आपको इंसर्ट करना है उधर आपने प्ले हेड रखना है, यानी प्ले हेड 14 सेकंड पर था, उसके आगे आगे ये इंसर्ट एंड तक हो चुका है। अगर इसको कम करना है तो इसको पकड़कर किनारे को पीछे की तरफ कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी मैंने इसको थोड़ा यहाँ रखना है या इसको खींच के ज़्यादा करना है। अब इसको आप फिंगर से आगे पीछे ऐसे स्क्रीन पर मूव भी कर सकते हैं, मैंने इसको नीचे रख लिया। अच्छा, बाकी जब इसको क्लिक करेंगे ना, अब इसको मैंने येलो वाले को जैसे ही क्लिक करना है, अब इसकी यहाँ पर
साइड पर सेटिंग्स आ जाएंगी। जैसे कि हम जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करते हैं उसकी साइड पर सेटिंग्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इसको चेंज करना है, एडिट करना है, तो ये ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करते हैं, ये फर्स्ट वाला, तो आप इसमें जाके इसमें मज़ीद कोई डाटा ऐड या डिलीट कर सकते हैं। करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद नीचे ए जो लिखा हुआ है ये है इसका फ़ॉन्ट, यानी आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, ये वाला फ़ॉन्ट लगा लें, ये वाला लगा लें, अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट है, जो भी अच्छा लगे लगा के टिक का बटन दबा दें, वही फ़ॉन्ट आपका लग जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कैंची दी हुई है, ये वही है काटने के लिए, जो लेफ़्ट राइट से जो आपको पहले प्ले हेड का बताया था, इसको क्लिक करें। देखें लेफ़्ट से काटना है, राइट से काटना है, स्प्लिट एड प्ले हेड, ये सेटिंग तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी कि अगर मुझे ये कहाँ से काटना है, कहाँ तक नहीं काटना, उसके लिए होता है। ठीक है। उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, ये है इसके कलर शलर का ऑप्शन। अभी इसका कलर वाइट है तो यहाँ भी वाइट शो कर रहा है। हम इसको क्लिक करते हैं और इसको चेंज करते हैं, जैसे मैंने येलो करना है तो या रेड करना है। ठीक है, येलो कर लेते हैं। देखें इसका कलर येलो हो चुका है। इसके अलावा हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इन एनिमेशन देखें ये आएगा कैसे, इसको एनिमेशन, जैसे इमेजेस को एनिमेशन लगाते हैं टेक्स्ट को भी लगा सकते हैं, ये आएगा कैसे, देखें इनका एनिमेशन लगाते हैं, इन पे क्लिक करें। देखिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ये स्लाइड राइट या लेफ्ट है, ये ऐसे आएगा। ठीक हो गया, ऐसे। ठीक है, उसके बाद टिक कर देंगे, इन ऐसे होगा। अब उसके बाद है ओवरऑल एनिमेशन, यानी कि स्क्रीन पर रहते हुए ये क्या मूवमेंट करेगा, उसको ओवरऑल एनिमेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं, ये वही सेटिंग्स हैं, पल्स करे यानी ऐसे चमकता रहे, या कोई सा आपको अच्छा लगे फ्लोटिंग वाला लेना है, ये फ्लोट करता रहेगा। बहरहाल मैं इसको नन ही रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करें। याद रहे कि आपकी ये साइड पर सेटिंग तभी आती है जब ये आपका यहाँ से सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आउट वाला भी चेक करवा देता हूँ आपको कि ये आउट किस तरह से होगा। आउट एनिमेशन पर जाएं तो इनमें से देख लें कौन सा अच्छा लगता है, ये इस तरह से आउट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इन आउट ये तीनों एनिमेशंस के होते हैं। उसके बाद इसकी ओपेसिटी दी गई है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना बार बार। रोटेट यानी आप इमेज लें, टेक्स्ट लें, ओवरले लें, उसका स्टिकर लें, सब की सेटिंग्स में ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी वही कि इसको मध्यम करना है, मतलब थोड़ा लाइट करना है कलर इसका। ये देखें ये कलर लाइट हो गया नीचे करने से, ऊपर करने से ये गाढ़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगेन इसको सिलेक्ट किया, और रोटेट भी आप कर सकते हैं जैसे इमेज को करते हैं। उसके बाद ऊपर जाएं तो नीचे इसकी अलाइनमेंट है, क्योंकि ये टेक्स्ट है, इसमें एक नई चीज़ है अलाइनमेंट। ये ठीक है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, ये सेंटर और ये राइट अलाइनमेंट होती है। अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँ, ये देखें इस तरफ चला गया, राइट साइड पे बेसिकली ये राइट है। ठीक है, इधर करें ये लेफ़्ट पे चला गया वीडियो के, और सेंटर में करें ये बिल्कुल मिड में आ गया। तो हम ज़्यादातर इसको सेंटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आगे चलें तो मज़ीद इसके टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं। नीचे ये ऑप्शन है बैकग्राउंड का, मुझे इस टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना है तो मैं इसको यहाँ से बटन को ऑन कर दूंगा। जैसे इसको ऑन करेंगे तो देखें पीछे एक बैकग्राउंड आ चुका है। इस बैकग्राउंड का कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो मैंने टिक लगाया है कलर पे क्लिक करें, कलर मुझे करना है रेड, ओके कर दें टिक। तो ये देखें कलर भी चेंज हो गया। कलर को थोड़ा गाढ़ा करना है, अगेन कलर पे क्लिक करें तो नीचे आपको इसका ये वाला ऑप्शन 53% है, इसको बढ़ा देंगे तो ये गाढ़ा हो जाता है। देखिए आप ये गाढ़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कलर की ओपेसिटी को भी सेट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट की यहाँ आउटलाइन भी दी गई है, अगर इसको आप ऑन करते हैं तो टेक्स्ट की एक आउटलाइन भी आ जाएगी। इसको ऐसे ऑन करें, इसका आउटलाइन का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लें। आउटलाइन को ज़्यादा गाढ़ा या बारीक ट्रांसपेरेंट जितना करना है वो भी आप कर सकते हैं। ग्लो करना है टेक्स्ट को, आप ग्लो भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपकी जो देखें ग्रीन कलर से ग्लो करना शुरू कर दिए इसने, लेकिन ये ज़्यादा गाढ़ा नज़र नहीं आएगा आपको। बड़ी वीडियो थोड़ी जब होगी एक्सपोर्ट होने के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। बहरहाल मैं ये ग्लो भी इस्तेमाल नहीं करता, आउटलाइन भी इस्तेमाल नहीं करता, और शेडो भी मैं मोस्टली नहीं इस्तेमाल करता। मैं ज़्यादातर बैकग्राउंड को ही इस्तेमाल करता हूँ, बाकी ये तीन ऑप्शन मैं मोस्टली इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। ठीक है, शेडो वगैरह देना होता है तो वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, फुल विड्थ बैकग्राउंड भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, ये वाला। इसको मैं ऑन करता हूँ, ऊपर वाले को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑफ किया, नीचे वाला ऑन कर देते हैं। ठीक है, बल्कि आपको दोनों ऑन करने हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, सॉरी ये भी ऑन कर दिया, ये भी। अब इसमें जैसे ही ऑन किया ना, ये क्या होता है, जब फुल वाला होता है ना, ये
ये आपको फुल मतलब पूरी पट्टी बन गई है, पूरी वीडियो पर आ गया अब। तो ये होता है फुल वाला, ठीक है। इस तरह से आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड टेक्स्ट का जो आप ले रहे हैं वो फुल स्क्रीन पर आए, तो आप इसकी ये सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्या किया था, अभी हमने कहीं भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल, तो ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट आपका स्क्रीन पे आएगा, उसको बड़ा करेंगे और फिर ये आपकी टेक्स्ट की कितना चलाना है, कितनी वीडियो, पूरी वीडियो पर चलाना है तो ऐसे पूरी वीडियो पर कर देंगे, ऐसे करके शुरू से लेके एंड तक। ये देखिए ये पूरी वीडियो पे हो गया, ठीक है। हाफ पे रखना है तो इसको बेशक यहाँ से हाफ कर लें या आधा काट लें। ट्रिम करना है तो यहाँ से, जहाँ से ट्रिम करना है सेलेक्ट करें, ऊपर यहाँ सेटिंग से कैंची लें और राइट से लेफ्ट से जहाँ से ट्रिम करना है क्लिक कर दें, ट्रिम लेफ्ट करें, लेफ्ट वाला कट गया, राइट करें, राइट वाला कट जाएगा। तो ये तरीका होता है टेक्स्ट को इंसर्ट करना, उसको एनिमेट करना और उसकी सेटिंग्स को समझना। ये सारी चीज़ें टेक्स्ट के साथ हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद एक सेटिंग हमारे पास रह गई, अब उसको इंशाल्लाह देखते हैं। जी तो जनाब, लास्ट वाली सेटिंग ये जो हमारी लेयर के अंदर मौजूद है, हैंड राइटिंग, इसको देख लेते हैं। चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए वीडियो बनाते वक्त जैसे मैं ये टिक चिक लगा रहा हूँ तो ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। कैसे करते हैं, आ जाएं। ये वीडियो प्ले है, ये देखें, थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल ये कुछ हाईलाइट करना है, जैसे ये कैट है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये मैं टेक्स्ट पहले डिलीट कर दूँ जो मैंने इंसर्ट किया था। और ये कैट है जी, इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, ये वाला टेक्स्ट भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं कैट के शुरू में। अब मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ, ये लेयर, जैसे ही लेयर पे क्लिक करेंगे लास्ट ऑप्शन जो है हैंड राइटिंग वाला, ये हम यूज़ करेंगे। इसको जैसे क्लिक करेंगे इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मैं ये स्क्वायर यूज़ करता हूँ, स्क्वायर में जाएं तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब मैं एक एरो को क्लिक करता हूँ तो देखें आप इस तरह से एरो बनाकर कोई भी चीज़ ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। नंबर 1 एरो लिया, इस एरो के अंदर से मैंने ये वाला लिया, आप ये वाला डबल एरो भी ले सकते हैं। अगर मैं डबल एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये इस तरह से डबल एरो बनेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एरो ये बनेगा नीचे ये इंसर्ट हो जाता है, देखें, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पहले ये काफ़ी सारे बन गए थे। अगेन देखें, यहाँ मेरा प्ले हेड है, याद रहे 15 सेकंड पर प्ले हेड है और इसके आगे ही ये इंसर्ट होगा। तो मैं लेयर पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैंने एरो पे यहाँ पे क्लिक करके एक सिंगल एरो इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। मैंने कहा जी क्लिक हेयर, ये। अब इसको सेट कैसे करना है, अब आप इसको हैंड राइटिंग लिखा हुआ आ चुका है ये प्ले हेड के नीचे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेम आपका जैसे स्टिकर वगैरह हम या इमेज इंसर्ट करते हैं, इसको भी पकड़कर जहां मर्जी आप ऐसे मूव करें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, ऐसे ऊपर से एरो से रोटेट कर लें, जिधर मर्जी इसको एडजस्ट कर दें। और इसको ऐसे ही नहीं रखना, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा एनिमेट करता हुआ आए। तो हम देखें इसका, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है यहाँ से तो अब इसकी सेटिंग्स यहाँ पर आ चुकी हैं। जैसे हम इमेज सेलेक्ट करते हैं उसकी सेटिंग्स, ये कॉमन सेटिंग्स हैं, फिर से वही इन एनिमेशन, ओवरऑल, आउट एनिमेशन के आएगा कैसे, पूरी वीडियो पर क्या करेगा और जाएगा कैसे। इस पर आने का मैं लगाना चाहता हूँ तो फर्स्ट वाला इन सेलेक्ट करते हैं। इस पर पहला मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर ये ड्रॉ वाला, तो मैं ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, ऐसे ड्रॉ होके आएगा, ठीक है। और इसको मैं नीचे से शॉर्ट कर देता हूँ पकड़ के। अब देखें यहाँ पे जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करूंगा, ये देखें वीडियो प्ले करने पर आप देखेंगे जैसे ही मेरा प्ले हेड राइटिंग पे जाएगा तो ये ड्रॉ होके आ गया है इस तरह से, ठीक है। अगेन इसको मैंने सेलेक्ट किया, आप आउटर का एनिमेशन भी लगा सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, इसको काटना है काट सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स कॉमन है, अब इन पर मैं दोबारा से बात नहीं करूंगा, आपको इनकी समझ होगी। और इसके अलावा एरो हमने बनाया ना, अभी कुछ और बनाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करना है, यहाँ पर 10 सेकंड पर, ये 10 सेकंड हमारा वीडियो का टाइम है। तो लेयर पे जाएं, यहाँ एंड वाला हैंड राइटिंग ले और फिर से हम ये करते हैं कि इस एरो को क्लिक करते हैं ऐसे, और यहाँ पे इस दफ़ा मैं नीचे से बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स लेके मैं फिंगर से ऐसे ड्रॉ कर लूँगा जितना रिक्वायर्ड है, ये देखें, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बॉक्स ड्रा किया, यहाँ भी बॉक्स आ चुका है और नीचे हैंड राइटिंग वाले पर भी बॉक्स आ चुका है। अब इस हैंड राइटिंग वाले को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स को जहाँ भी आपको मूव करना है, ये देखें मैं यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। फिर से इसको इन एनिमेशन लगाना है, यहाँ इन वाले पर हम क्लिक करके तो इसको ड्रॉ बाई करें तो ये देखें ऐसे बॉक्स ड्रॉ होगा। तो ये ड्रॉ का एनिमेशन मैंने इसको लगा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी।
लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये बॉक्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आप और भी देख लें, इसमें फिर से हैंड राइटिंग पे क्लिक करते हैं, आप ये डॉट लाल डॉट लेते हैं, येलो आइकन, कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले रेड था ना, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर चेंज कर दिया, यानी ये वाला ऑप्शन कलर का होता है। अब मैंने इसको येलो कर दिया, अब मैं बॉक्स लूँगा तो वो येलो कलर में आएगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से, या कोई भी एरो बनाएंगे आप तो वो कलर उसका चेंज आएगा। पहले रेड कलर आ रहा था, अब मैं एरो भी लेके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इधर आए, यहाँ पे एरो लेते हैं, लेयर में, हैंड राइटिंग में, बॉक्स पे, एंड देन एरो, तो ये देखें येलो कलर में आएगा। तो यानी यहाँ से हम जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप पेन भी ले सकते हैं, यहाँ पे आए, एरो पे आए, ठीक है। और ये पेन आपको दिया हुआ शुरू में, पेन ले लें आप। पेन लेके ऐसे देखें, राइटिंग भी कर सकते हैं, ये देखें 2, 3, 4, इस तरह की चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सीन है कि आप लेयर में जाके, हैंड राइटिंग में जाके, यहाँ से वीडियो के अंदर मौजूद चीज़ों को हाईलाइट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जनाब बेसिक ट्रेनिंग और से एडवांस तक मैंने आपको कराया है। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस किए हैं कि किस तरह से हम काम करते हैं। अब कुछ चीज़ें मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे ये ट्रैक है, इस ट्रैक का डुप्लीकेट चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने इस ट्रैक को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 3 डॉट पे आपने आ जाना है। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे आप डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इसके 2 हो चुकी हैं, एक ये और एक ये डुप्लीकेट हो चुका है। तो आप एक को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। कोई भी चीज़ आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे ये सब्सक्राइब का बटन ही ले लें, इसको मैंने छोटा किया, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 3 डॉट पे जाते हैं, फिर से 3 डॉट पे जाके अब देखें इसको लेयर के आगे पीछे मूव करने का भी तरीका मौजूद है, सेंड बैक, सेंड ब्रिंग फ्रंट या डुप्लीकेट। तो मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करना है तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ये देखें 2 होगी, ठीक है। ये 2 होने का मकसद क्या है, अब ये 2 हो चुके हैं। अब देखें दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, मैं एक को पकड़ के थोड़ा आगे मूव करता हूँ, ऐसे ये मैंने खींच लिया। अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ सेलेक्ट किया और इधर से कैंची ली और लेफ्ट से काटना है तो ट्रिम टू लेफ्ट कर दिया, कट गया। अब देखें 2 आ गए हमारे पास, ठीक है। एक ये वाला है, एक जो है वो आगे वाला है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, नीचे कलर फिल्टर पे गए और इसको मैंने कलर चेंज कर दिया। अब क्यों किया, ये देखिए इसका इफेक्ट चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आए तो इसका ये इफेक्ट है हमारे पास, ये इसका कलर और है, अब गौर से देख लें, और इस वाले का कलर और है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ ऐसे, ये देखें ऐसे। अब एक का साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको बड़ा कर लिया, येलो। अब देखें गौर से होगा क्या, 2 इमेजेस एक दूसरे के ऊपर आ चुकी हैं। ये देखें प्ले हेड जब इन दोनों के ऊपर ऐसे आएगा ना, यहाँ पे आप याद रहे कि आपका प्ले हेड इन दोनों के ऊपर है तो ये दोनों आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने समझाना आपको बेसिकली क्या है, इसको मैंने ऊपर रखा हुआ है छोटे वाले को, मैं चाहता हूँ ये पीछे चला जाए, पीछे वाला सामने आ जाए। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, दोनों में से जिसको भी सिलेक्ट कर लें। अभी जो सिलेक्टेड है वो बड़े वाला है। अब हम क्या करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 डॉट पे जाने के बाद, सॉरी, 3 डॉट पे जाने के बाद सेंड, देखिए मैंने इसको आगे लेके आना है ना, ये बड़े वाला पीछे, इसको फ्रंट पे लाना है तो मैं ब्रिंग फ्रंट कर दूंगा, ठीक है। तो ब्रिंग फ्रंट करने से ये वाला मेरा जो है वो आगे आ गया, देखें वो छोटा पीछे, चुटकू जो है वो पीछे रह गया, छुप गया इसके पीछे। अब इसको फिर सेंड बैक करूंगा तो वो सामने आ जाएगा दूसरे वाला, फिर से 3 डॉट पे जाएं, सेंड बैक कर दें तो ये ऊपर वाला फिर से सामने आ जाएगा। ये चीज़ आपको बतानी थी कि सेंड बैक और फ्रंट का क्या सीन है, कि अगर आप ओवरलैपिंग के दौरान 2-3 इमेजेस इंसर्ट कर लेते हैं तो उसको आगे पीछे मूव करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अंडू का भी आपको बता दिया कि कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो आप ये अंडू का बटन है उसको अंडू करके रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली अब हम यहाँ से बैक चलते हैं। ये जब हम बैक जाते हैं तो जितने भी प्रोजेक्ट हमने बना रखे होते हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। अभी जो हमने बनाया है, ठीक है, ये है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इसका यहाँ से क्लिक करके इस पर इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको एग्जाम्पल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ठीक हो गया, इसका नाम एग्जाम्पल रख दिया। अब आप इसको यहाँ से एडिट दोबारा करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करें तो ये दोबारा से एडिटिंग मोड में चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करना है वीडियो के तौर पर, कैसे करेंगे। अब उसके लिए सिंपल आप यह करेंगे, इसको पहले यहाँ से क्लिक करें और बैक चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, बैक गया। अब आप इसको अगेन क्लिक करें अपने प्रोजेक्ट को, यानी इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है, ये जो शेयर का बटन बना हुआ है इस पर आपने क्लिक कर देना है। और उसके
बाद आपको आपको देखने को मिल जाता है कि आप 1080 में लेना चाहते हैं, 720 में, 480 में। और अगर आप 1080 पे अभी सिलेक्टेड है तो कितना साइज़ इसका बनेगा, ये बता रहा है अबाउट 22 MB, यानी जो वीडियो आपकी इंपोर्ट होगी 22 MB के करीब होगी। अगर मैं इसको 720 पे करूँगा, ज़ाहिर है रेजोल्यूशन कम होगी तो साइज़ भी 9 MB का रह गया नीचे। यहाँ पे आपने 30 रखना है, फ्रेम आपने चेंज नहीं करना। आप साइज़ चेंज कर सकते हैं रेजोल्यूशन, लेकिन फ्रेम को चेंज नहीं करना। तो अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 1080 पर ही इसको रखेंगे, यहाँ से 1080, और फिर एक्सपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, उसके बाद आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में मोबाइल की चली जाएगी, आपके फाइल मैनेजर के अंदर चली जाएगी। वहाँ से आप चाहे तो यूट्यूब चैनल पर लगाएं या किसी दोस्त के साथ शेयर करें, स्टेटस पर लगाएं, कोई टिकटॉक पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, तो जहाँ मर्जी आप अपनी एडिट शुदा वीडियो को लगा सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल करने लगा हूँ, तो तरीका आपको समझ आ गया है कि किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जनाब सारी सीरीज़ मैंने बनाई है काइन मास्टर के ऊपर कि किस तरह से हम अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। अगर सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं है तो भी कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। आप कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।